कहते हैं आपके शतरंज की वो चालें ही आपकी जीत डिसाइड करती है, जो आप शुरुआत से आखिर की जीत के लिए चल रहे होते हैं। अगर मंजिल आपके दिमाग में क्लियर होती है तो प्यादे क्या, घोड़े क्या और हाथी क्या, सबकी चालें उस मंजिल की तरफ जाने में आपकी मदद करती है। और ऐसा ही राजनीति में बड़ा खेल खेला गया है मोदी शाह के द्वारा, जिन्होंने शुरू से ही एक लक्ष्य थाम के रखा था कि कांग्रेस को, जो भारत की सबसे पुरानी और एक वक्त पर सबसे बड़ी पार्टी थी, उसको खत्म करना है, साम दाम दंड भेद से खत्म करना है। और उसके लिए शुरुआत से ही वो लक्ष्य बनाकर कई सारी चालें चली। आज इस वीडियो में हम आपको वो 10 चालें बताएंगे जो मोदी शाह की चाणक्य जोड़ी ने चली और कांग्रेस को निस्तो नाबूद करने का काम किया। अब भी अगर कांग्रेस उन चालों को समझ नहीं पाती, उनके खिलाफ कुछ बड़ा कदम नहीं उठाती कि भविष्य में ऐसे और चीजें ना हो, तो कांग्रेस का टूटना और ज्यादा तय है। कांग्रेस और सहयोगियों को तोड़ने के लिए क्या 10 बड़ी ये चालें थी, शुरू से शुरू करते हैं और शुरू से इसको समझते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की नजर कांग्रेस के साथ साथ थी उनके वो सहयोगी दलों पर जो कई राज्यों पर कब्जा जमाए बैठे थे, जिनका लोकसभा में बहुत जबरदस्त पकड़ थी। और वहां से उन्होंने चयनित करना शुरू किया कि किसको कैसे तोड़ना है और किसको कैसे पूरी तरह से निस्तो नाबूद करना है। सबसे पहले शुरुआत हुई कांग्रेस के करप्शन के वो एलिगेशंस और चार्जेस से, जो चाहे सही थे या नहीं थे, उनको पूरी तरह से दोहरा दोहरा कर, बता बता कर कांग्रेस को सबसे करप्ट पार्टी बताने का काम किया गया। चाहे वो 5G का केस था, 5G के केस में, 4G के केस में डी राजा को इस तरीके से मलाइन किया गया कि इसमें इतना जबरदस्त गपला हुआ है, कई लाखों करोड़ों रुपए का गपला हुआ है। बाद में सामने आता है कि कोई गपला था ही नहीं, लेकिन बाद में जो कुछ भी सामने आया, कांग्रेस की जो इमेज बिगड़ गई वो उससे सुधरी नहीं। देश के हर दिमाग में ये डालना कि कांग्रेस सबसे करप्ट पार्टी थी, ये काम शुरू से ही शुरू कर दिया था। ठीक वैसे ही जब CWG स्कैम हुआ, कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ, तो उस कॉमनवेल्थ स्कैम को, कलमाड़ी शीला दीक्षित के स्कैम को इतनी जबरदस्त मार्केटिंग करके हर दिमाग तक पहुंचाया कि वहां से वो सरकार खत्म हुई। और जहां पर बीजेपी बिल्कुल भी नहीं थी, वहां एक बार के लिए किसी और सरकार को बनाना, मसलन केजरीवाल को लाना, और फिर कहीं ना कहीं केजरीवाल के स्टैब्लिश होने पर फिर एक बार एक ऐसा ही करप्शन के शराब घोटाला लगाना जिससे वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाए, और फिर बीजेपी की एंट्री करवाना। यह काम शुरू किया गया, कांग्रेस को डिफेम किया गया। दूसरा सबसे बड़ा काम था नेशनल हेराल्ड केस। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पर यह बड़ा आरोप लगा है कि पत्रकार बनाकर कांग्रेस ने किस तरीके से कनॉट प्लेस जैसी मेन जगह पर 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिल्डिंग को, पत्रकारों को जो सब्सिडी मिलती है अपना कार्यालय खोलने की, उस नाम पर वो बिल्डिंग बना ली और कैसे उसको हथिया लिया। उसके केस में आज दिन तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, पर केस में फंसे रहे, डिफेम होते रहे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का नाम भ्रष्टाचार में ऐसा बार बार लगातार लोगों के दिमाग में डाला जाए कि लोग कांग्रेस से नफरत करने लगे। वो भी काम नेशनल हेराल्ड केस में हो गया। बचा कुचा जो बचा वो सोनिया गांधी के परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा केस में हुआ। उस केस में भी आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन मार्केटिंग जो थी 2G 4G जीजा जी कर कर वो मार्केटिंग चली और साबित कर दिया बीजेपी ने कि कांग्रेस
परिवारवाद वाली पार्टी है और परिवार में पैसा सारा ले जाना है। केस का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, अगर निष्कर्ष निकल जाता, जेल चले जाते तो खत्म हो जाता केस। बार बार उसकी मार्केटिंग करके कैसे कांग्रेस डिफेम होती, ये भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा और इस तीसरे बड़े केस से कांग्रेस को निस्तोनाबूद किया। ये तो थे वो मौजूद जहां पर दिल्ली और पूरे सेंट्रल कांग्रेस को कैसे निस्तोनाबूद करना है ये देखा। इसके बाद महाराष्ट्र पे आए। महाराष्ट्र से कांग्रेस भी जानी चाहिए, सहयोगी भी जाने चाहिए, इस बात का पूरा इंतजाम किया। तोड़ी पहले एनसीपी, शरद पवार से अजीत पवार को अलग किया, प्रफुल्ल पटेल को अलग किया, उनके करप्शन के केसेस, ईडी और बाकी सारी चीजें उन पर लाई गई और उन्हें तोड़ दिया गया। ठीक वैसे ही उद्धव ठाकरे और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को अलग किया गया। उनमें साम दाम दंड भेद सारी चीजों का इस्तेमाल करके उनको अलग किया गया और कांग्रेस की सहयोगी दोनों ताकतों को पूरी तरह से तोड़ दिया। शिवसेना हालांकि पहले बीजेपी के साथ हुआ करती थी, लेकिन जब कांग्रेस के साथ गई तो उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया गया और ऐसे महाराष्ट्र को अपने साथ ले लिया। फिर बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की लड़ाई को पर्दे के पीछे से पूरी तरह से इग्नाइट किया गया, मीडिया में बहुत जबरदस्त दिखाया गया और कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में कांग्रेस की दो बड़ी ताकतें मिलकर जो बड़ी ताकत बनती थी उस ताकत को ही तोड़ दिया, जिसकी वजह से एक बार बीजेपी जीत भी गई और कहीं ना कहीं आगे कांग्रेस के बीच में वो लड़ाई जारी रही। अब जाकर कांग्रेस ने उसका सही सलूशन निकाला है और डीके शिव कुमार को अब चीफ मिनिस्टर बना दिया है, लेकिन बहुत देर से आए पर दुरुस्त आ गए। ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश में किया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दो बड़ी ताकत हुआ करते थे। क्या किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया को समझा दिया, बता दिया कि कमलनाथ के रहते तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में लेकर केंद्र मंत्री भी बना लिया, जिससे यह भी स्पष्ट कर दिया कांग्रेस को कहीं ना कहीं कि अगर कांग्रेस छोड़ोगे, बीजेपी में आओगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा जरूर। हालांकि उसके बाद जो भी लोग आए उन्हें कुछ नहीं मिला, चाहे वो आरपीएन सिंह हो या और कोई भी, संजय निरुपम हो, जितने भी लोग उनको कुछ भी नहीं मिला। तो इस तरीके से कांग्रेस को इस राज्य में भी तोड़ा। उसके आगे बात करें ममता बनर्जी की, तो बीजेपी ने उन्हीं के पार्टी के एक मेन आदमी को, शुभेंदु अधिकारी को अपने साथ लिया और धीरे धीरे अंदर से टीएमसी को कैसे खत्म करना है वो खत्म करते हुए आखिरकार इस इलेक्शन में टीएमसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और अब वो ममता बनर्जी जो एक वक्त पर प्रधानमंत्री बनने का सोच रही थी, अब वो कुछ भी नहीं बन पा रही। ठीक वैसे ही राजस्थान में क्या किया, राजस्थान की भी नब्ज पकड़ी कि सचिन पायलट पेपर लीक के खिलाफ बोल रहे हैं, पेपर लीक उनसे सहन नहीं हुआ तो अपनी पार्टी के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा निकाला था। तो पेपर लीक पर सजा दिलाएंगे तमाम सारे मगरमच्छों को निशाना बनाते हुए बिना नाम लिए डोटासरा और गहलोत को पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग किया और राजस्थान भी पूरी तरह से जीत लिया। और पेपर लीक के मुद्दे पर बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, जल संसाधन घोटाले पर पूरे बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, ये सारे वादे करके सत्ता में आए। पहले एसआईटी भी बनाई, सब कुछ किया और उस पर थोड़ी बहुत कार्रवाई भी की, जिससे यह साफ हो गया कि राजस्थान में भी कांग्रेस ने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार किए हैं और इस तरह से कांग्रेस को तोड़ने का काम किया। इसके बाद बीजेपी ने कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे सहयोगी जो पर्दे के पीछे के सहयोगी हैं, उनका भी इस्तेमाल किया, चाहे वो हैदराबाद और दूसरे इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर हनुमान बेनीवाल हो। दूर से सारे काम देखेंगे वो बीजेपी की मदद करने वाले ही है। कांग्रेस को जहां जहां खत्म करना था, चाहे हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो, हनुमान बेनीवाल ने बड़ी भूमिका यहाँ निभाई और असदुद्दीन ओवैसी ने कई और जगह पे निभाई और इस तरह से कांग्रेस के वोट काटे तोड़े और कांग्रेस को खत्म करने का काम किया। तो ये थे वो सारे तरीके, वो सारी चालें
जो शतरंज के इस गेम में कांग्रेस को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। आपको अगर और कोई चाल याद आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।